ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पैसेज आते हैं जेईई एडवांस में, ये पैसेज है। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, भी कुछ लिखना नहीं। जैसे इस वाले में लिखा है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना चाहते हैं? लॉग वगैरह लेना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन सा है? x प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये लॉग लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि उसका लॉग लेना है, जैसे इन्होंने ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू कितना? x प्लस आयोटा वाई। इन्होंने कहा भाई इसका लॉग लेना है। इसका क्या लेना है? लॉग। तो इसका यदि लॉग लेना है तो हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ऐसा क्यों करते हैं? लॉग लेते समय कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने से, जैसे यहां पर देखो ये z था, ये x प्लस आयोटा वाई, दोनों तरफ लॉग लिया, तो इन्होंने x प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, यूलर्स फॉर्म में चेंज कर दिया। रीजन क्यों चेंज किया? क्योंकि लॉग के अंदर दो टर्म एज अ मल्टीप्लीकेशन दिखने लगे। जैसे ही आप इसकी जगह जैसे ये लॉग लिखा हुआ है बेसी, x प्लस आयोटा वाई की जगह इसका मैग्नीट्यूड e की पावर आयोटा थीटा ऐसा लिखते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये एज अ प्रोडक्ट दिखने लगा। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको लिखोगे लॉग m प्लस लॉग n, क्या ऐसा लिख सकते हो? और बेस इनका क्या था? e। एक और फायदा इससे ये मिलेगा, लॉग में जो पावर होती वो लॉग के आगे आ जाती, तो इस जगह पर ये आपका आ जाएगा लॉग मॉड z बेस e, और ये आयोटा थीटा पावर में था, आगे आ गया लॉग e बेस e 1 हो जाएगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि लॉग लेना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल में। उसके बाद आप लॉग लेके देखेंगे तो उसका लॉग ये निकल के आएगा। लेकिन ये जनरली हम लोग देखें तो यहां पर ये थीटा एज अ प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हो सकता है या फिर लीस्ट वैल्यू। हम इस थीटा को जनरलाइज भी कर सकते हैं, जहां पर थीटा लिखा उसकी जगह थीटा की जगह थीटा प्लस 2n पाई जोड़ करके भी लिख सकते हैं। भाई कोई भी जनरल फॉर्म उसका आ सकता है, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म आ सकता है। तो इन्होंने कहा देखो भाई, ये इन्होंने log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाई, log m प्लस log n किया, फिर ये आपका log mod z अलग हो गया, आयोटा थीटा आपका आगे आ गया। फिर इन्होंने वही mod z को इन्होंने लिखा x y में चेंज कर दिया, mod z को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखने की उसको जरूरत नहीं, वही चीज लिखी। mod z तो इतना पता ही होता है कि ये होता है। आयोटा थीटा का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z। तो इन्होंने एक log z, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो log का फॉर्मूला होता है उन्होंने एक बता दिया। भाई log किसी z का लेना है तो आप क्या लिखें? log के अंदर उसका मैग्नीट्यूड लिख दे प्लस आयोटा के साथ में उसका आर्गुमेंट। बट इसमें आप थोड़ा सा इसको और चेंज कर देना, यहां पर ये जो आर्गुमेंट है, नहीं इन्होंने चेंज भी कर दिया, इन जनरल भी लिख दिया है। इन जनरल में क्या लिखा है? इन्होंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिया? लॉग। तो इन्होंने कहा भाई हमें क्या करना है, ये क्या मैग्नीट्यूड लिख जाएगा, ये पावर 1/2 चला जाएगा। अरे ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, वही लॉग मॉड z ही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा फिर आयोटा, ये जो एंगल था इसका आर्गुमेंट थीटा, इसमें क्या 2n पाई जोड़ दिया, उसी को क्या कर दिया? जनरलाइज। बस कुल मिलाकर के हमें क्या सोचना है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है? लॉग। तो हमें उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके एक्सपोनेंशियल। और जैसे अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा वो, तो वो टूट जाएगा, मॉड वाला अलग टर्म हो जाएगा और थीटा वाला अलग हो जाएगा। थीटा को हम उसके जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अपना ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन जनरल फॉर्म में तो जनरलाइज करना है, ऑप्शन जनरल फॉर्म में नहीं है तो जैसा थीटा आ रहा है वैसा हमें एज अ प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलना है। पहले तो इतना नोट करें इसको, ये जितना भी लिखा हुआ है यहां तक नोट करें, फिर इसी पर बेस्ड आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको ट्राई कर सकते हो आप। आप जो इसमें थ्योरी लिखी है आप वो लिख सकते हैं, या केवल इतना लिख दें जो ये मैंने लिखा रेड वाला, आप इतना भी लिख दें, है वही, बस थीटा को यहां लिख दीजिएगा। थीटा को जनरलाइज भी किया जा सकता है, सेम चीज लिखी हुई है। थोड़ा रेड वाला जो लिखा वो कम लिखा हुआ है, आप उतना लिख सकते हैं। मॉड z का मतलब तो वैसे भी होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z होता है, उतना तो सबको पता ही है। अब इससे रिलेटेड इस पैसेज पर बेस्ड ये दो प्रॉब्लम्स है, और ये जो पैसेज है इसको एज अ हेडिंग भी हमें याद रखना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले रहे हैं?
लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लॉग। लॉग लेते समय कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, देन लॉग लेना है। इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है ये 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा। एक चीज और, लिखना बंद करें सभी लोग, सब लोग लिखना बंद करो। इधर देखो ये क्या लिखा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर 100% लॉग। यहां क्या करना पड़ेगा? लॉग का यूज करना पड़ेगा। कब यूज करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो। ऐसा भी थोड़ा अप्रोचेस पता होने चाहिए ना, कहां पर लॉग लगता है। ये चाहे तो अब ये लाइंस लिख सकते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए वहां पर लॉग लेना है ना, वहां पर लॉग ही लगता है। तो ऐसे कुछ नोट्स सब वगैरह अपने साइड में लिख सकते हैं। थ्योरी नोट हो गई होगी, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करें। ये जो लिखा है, राइट लॉग 1 प्लस रूट 3 आयोटा इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, मतलब इसको एक तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है। यही तो इन्होंने बोला, 1 प्लस रूट 3 आयोटा का अब लॉग लीजिए, लॉग लेना है। 1 प्लस रूट 3 का आयोटा का लॉग ले, ए ऑप्शन। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, जिन बच्चों को 9th वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो देखें। इन्होंने कहा कि लॉग लेना है, किसका लेना है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा का लॉग लेना है, इसका लॉग। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। लॉग लिखा, बेस ही था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए उसका क्या लिखना पड़ता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। तो पहले तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 निकल के आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2। मॉड जेड की जगह 2 हो गया, ई की पावर आयोटा। इसका आर्गुमेंट निकालें थीटा। क्या ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? अरे रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट रूट 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स रूट 3, मतलब tan कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करें, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में log 2 आपका अलग हो जाएगा और प्लस का log e की पावर आयोटा पाई बाई 3 आपका अलग हो जाएगा। तो ये log 2 तो आपका अलग हो गया और यहां पर ये पावर आपका आगे आ जाएगा, तो आयोटा पाई बाई 3 log e बेस e कितना हो जाएगा? 1। बस इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं? इसका जनरलाइज्ड फॉर्म भी लिखा हो सकता है। तो यदि फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो log 2 बेस e दिख रहा है, बिल्कुल सही चीज है यहां पर। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? आयोटा के साथ पाई बाई 3, बिल्कुल आयोटा के साथ पाई बाई 3 नजर आ रहा है और पाई बाई 3 को क्या कर दिया गया है? जनरलाइज कर दिया गया है। मतलब अपना जो थीटा है बस उसको उन्होंने जनरलाइज करके लिख दिया, इसमें 2n पाई जोड़ दिया है। क्लियर? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताओ, जैसे ये जब इसका लॉग लिया गया है, लॉग लेने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा उसका रियल पार्ट कितना है? log 2 बेस e और इमेजनरी पार्ट पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, है ना। ये जनरलाइज करें तो 9th वाला क्वेश्चन तो इसमें समझ में आ रहा होगा। एक और 10th वाला है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या पूछा गया है? रियल पार्ट। तो इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका रियल पार्ट इन्होंने पूछा है। चलिए इधर देखो बेटा, लिखना बंद करें। जैसे मैं बोलूं वो क्वेश्चन छोड़ दो, मैं बोलूं यार आयोटा की पावर आयोटा है, इसका रियल पार्ट बताओ, फाइंड रियल पार्ट।
ये छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक लॉग के अलावा भी तरीका बताता हूं इसमें। आयोटा को क्या लिख सकते हो, आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दे। आयोटा का मैग्नीट्यूड, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, ये जो बेस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ई की पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू, आयोटा का जो आर्गुमेंट होगा, आयोटा का मतलब 0 + 1 आयोटा होता है, ये इस पे जाएगा क्या, इसका आर्गुमेंट कितना होगा π/2, तो ये ऐसा π/2 हो गया, इसकी पावर में तो ये आयोटा लिखा क्या अंदर, मैग्नीट्यूड कितना, ई की पावर आयोटा, थीटा की जगह इसका आर्गुमेंट कितना होता है आयोटा का π/2, इसकी पावर में भी क्या है, पावर पावर मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। एक्चुअल में देखें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद में प्योरली रियल है। कैसा है, प्योरली रियल, इसमें आयोटा का लफड़ा ही नहीं है। बोलो भाई, क्या बचना कहीं आयोटा, यदि इसको सिंप्लीफाई करके देखें इसमें आयोटा टर्म है ही नहीं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की पावर आयोटा इज प्योरली कैसा है, प्योरली रियल। अब इन्होंने कहा रियल पार्ट ही निकालना था, तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा, e की पावर -π/2, कोई आयोटा वगैरह तो है नहीं इसमें कि इसका कोई cos थीटा + आयोटा sin थीटा लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना, ये तो खुद में एक नंबर है, रियल नंबर है। तो ऐसा भी कभी कभी हो गया, जैसे यहां पर तो ये डायरेक्ट लफड़ा खत्म ही हो गया, तो क्या यहां पर भी ऐसा हो जाएगा, यहां पर भी डायरेक्ट लफड़ा खत्म हो जाएगा, बोलो भाई, यहां तो लॉग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कैसे होगा खत्म, देखते हैं। नहीं खत्म हो पाएगा क्या, बच जाएगा वो नंबर की पावर में आयोटा बच जाएगा ना, यहां तो 1 की पावर आयोटा का मतलब 1 हो गया, वहां मैग्नीट्यूड जो होगा ना उसकी पावर में तो आयोटा का लफड़ा बच जाएगा ना, इसका मतलब इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 होता तो हो जाता है ना, इसका मतलब अब मेरी मजबूरी ही है, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था लॉग से बच जाऊंगा, लॉग से कब बच सकते थे, जब इस जगह पर लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 हो बेस वाला, तो 1 की पावर जब आयोटा ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और पावर में आयोटा हो, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तब ऐसा हो सकता था। तो फिर भी ये चीज तो थोड़ा सा समझ में आई होगी, नया थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट करना होता सॉल्व करते करते, बेटा प्लीज बातें नहीं। अब फर्स्ट ये वाला देखते हैं, किसका किसका आंसर आ गया, कई सारे बच्चों ने कर लिया, क्या बात है, गुड। तो हम लोग करते भाई, इधर दो बेटा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, आपस में बातें नहीं, 1 - आयोटा की पावर माइनस आयोटा है क्या, इसका हम लोग क्या ले ले, क्यों लॉग ले रहे हैं, किसी की कुछ पावर है तो लॉग तो ऐसे ही समझ में आता है, लॉग ले लेंगे। तो लॉग z लिखा, बेस में क्या e है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में e है, तो जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, मतलब माइनस आयोटा आगे आया, और लॉग के अंदर 1 - आयोटा ऐसा बच गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग z बेस e इक्वल टू माइनस आयोटा लॉग, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2 है, e की पावर आयोटा, थीटा कितना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट भी नहीं समझे पा रहे हो, कौन सा, फोर्थ वाले में इसका जो आएगा आर्गुमेंट क्या आएगा, माइनस का π/4, माइनस लगाया और π/4। क्या ये बात सबको समझ में आई, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, लॉग z बेस c माइनस का आयोटा, क्या लॉग टूट जाएगा, तो लॉग √2 अलग हो जाएगा,
लॉग रूट टू अलग हो गया और ये लॉग आपका अलग हो गया e की पावर में माइनस का आयोटा पाई बाय 4। और जहां माइनस पाई बाय 4 होगा उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जहां जहां माइनस पाई बाय 4 है दिमाग में लेके चलेंगे कि ये लिखा हुआ है माइनस पाई बाय 4 की जगह क्या लिखा है माइनस पाई बाय 4 प्लस 2n पाई लिखा हुआ है। ये जनरल फॉर्म है इसका। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके आगे यदि हम लोग देखें हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स प्लस आयोटा भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी तो उसका रियल पार्ट बता पाएंगे। अभी तो कन्वर्जन नहीं है, अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या ये आयोटा ये पावर आगे आ जाएगी? तो इधर बचा लॉग जेड बेस ई माइनस का आयोटा लॉग रूट टू बेस ई, और इस जगह पर जैसे ये आगे आएगा तो माइनस का आयोटा पाई बाई 4। अब इस माइनस आयोटा को अंदर भेज दिया जाए तो जैसे इस माइनस आयोटा को आप अंदर भेजेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, देख लो भाई। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा लॉग रूट टू बेस ई, क्या ऐसा हो जाएगा। अब इसमें एक काम करते भाई, मुझे तो z को निकालना है तो e की पावर में क्या ये सब लिख सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा z इक्वल टू e की पावर माइनस का पाई बाय 4 फिर माइनस का आयोटा, क्या ये 1/2 ऐसा बाहर ला सकते हैं, तो आयोटा बाई 2 लॉग 2 बेस e, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें एक काम करते हैं, ये इतना इसका e की पावर में है ना, तो इसको अलग कर दें तो z इक्वल टू e की पावर माइनस का पाई बाय 4 ये अलग हो गया इंटू e की पावर आयोटा -1/2 लॉग 2 बेस e, क्या ये अलग हो गया। ये ऐसा क्यों लिखा है, इसको ब्रैकेट के अंदर ये पूरा थीटा मान के चलेंगे, e की पावर आयोटा थीटा ऐसा होता है, तो ये बचेगा क्या e की पावर माइनस का पाई बाय 4, क्या ये e की पावर आयोटा थीटा के जैसा है। e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह -1/2 ln2 प्लस का आयोटा साइन -1/2 ln2, क्या ये बात सबको समझ में आई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये रियल पार्ट बना देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यहां वाला प्रोडक्ट इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, तो रियल पार्ट कितना आएगा e की पावर माइनस का पाई बाय 4 इंटू कॉस के अंदर माइनस का मतलब ही नहीं, कॉस के अंदर क्या लिखा 1/2 ln2, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा, ये इसमें इसको जनरलाइज किया, ठीक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। बस यहां जहां माइनस पाई बाय 4 है वहां पर उन्होंने प्लस का 2n पाई लिख रखा है, मतलब उसको उन्होंने जनरलाइज करके लिख रखा है जनरल फॉर्म में। तो इस वाले प्रॉब्लम से हम लोगों ने क्या सीख लिया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है लॉग लेना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म देन लॉग लेना, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तब भी लॉग लेना है, तब जाके उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वगैरह बता पाएंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर ले अच्छे से।